Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel 10 plus 2 and the topic is polarization under the unit of wave optics. Well students, today I am going to discuss with you Brewster's law, that is the polarization by reflection. इससे पहले मैं ये लॉ आपको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक नोट में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो आप नोट कीजिए साइमल्टेनियसली, ठीक है? वो बड़ा जरूरी है, राइट? ये एक ना सभी लोग सीरियसली स्टडी को लो, स्टडी फन नहीं है। अब यहां पर एंटरटेन नहीं हो सकता, मैं रैप नहीं सुना सकता आपको, ठीक? मुझे फिजिक्स सिखानी है। अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब है लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन। क्या बोलेंगे? लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन। अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें इसका मतलब है लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन। अब ऐसा दिखाना बड़ा मुश्किल है जब हमने इसकी प्रोपेगेशंस दिखानी होती है, इसको प्रेजेंट करना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन लगाते हैं ऐसे, ठीक है? क्या लगाते हैं? एक लाइन, और फिर इस लाइन पे ऐसे गोल गोल लड्डू से बनाना शुरू कर देते हैं, डॉट डॉट से, और इसके ऊपर ऐसे एरोस दिखाते हैं। तो जब आपको ये इस तरह से स्फेरिकल बॉल में से निकलते हुए एरोस मिले तो ये क्या है स्टूडेंट? अनपोलराइज्ड लाइट। ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज व्हाट? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट है ये। समझ आ गया? नोट कर लो, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब स्टूडेंट नोट हो चुका तो मैं आगे चलता हूं। अब मैं एक लाइट दिखाता हूं, ये वाली। स्टूडेंट, ये वाली जो लाइट है ये पोलराइज्ड लाइट है। कौन सी लाइट है? पोलराइज। थोड़ा ये तिरछा बन गया है, मैं इसको सीधा कर देता हूं। तिरछा बन गया, मैं इसको सीधा कर देता हूं। बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाना, ठीक है? ये है पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसमें जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, खाली डॉट डॉट्स। ये भी क्या है स्टूडेंट? पोलराइज्ड लाइट। बट ये भी पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, बट vibrating in the plane of the paper, but vibrations in the plane of the paper। और इसमें क्या है? polarized light perpendicular to the plane of the paper। ये बात समझ में आई? इसको आप नोट कर लो। चलो एक बार फिर से बोल देता हूं। ये है अनपोलराइज्ड लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गोला गोला डाल के ऊपर, और अगर हम खाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर एरोस तो पोलराइज्ड लाइट। अगर हम दिखाएं खाली गोला गोला, पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कह लो, और इसमें वाइब्रेशन इज टेकिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट? Now I'm going to explain you Brewster's law by reflection.
तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम going to discuss with you Brewster's law. Brewster's law, that is a polarization by reflection. Brewster law is what? A polarization by reflection. Look, student, Brewster was the scientist who was born in 1781 and left the planet 1868. And in 1812, he has given a law called Brewster's law. 1812 में ब्रूस्टर्स ने अपना एक लॉ दिया. अब मैं उस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले एक रे डायग्राम बनाता हूं. मैं एक सरफेस दिखाता हूं आपको. जैसे ये सरफेस है, ग्लास है सपोज. ये सारे का सारा क्या है? ग्लास है. ठीक है. और इस ग्लास पे ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट. ये लाइट है अनपोलराइज्ड और ये नॉर्मल है. अब ये रेयर मीडियम, ये डेंसर, ये वाला डेंसर ग्लास. ठीक है. तो रेयर टू डेंसर जब भी रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्रैक्शन होती है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया. इसमें पार्शियली पोलराइज्ड हमें मिला. मतलब ये 42% तो vibrating in the plane of the glass and 50% it is vibrating perpendicular to the plane of the glass. ये जो रिफ्रैक्शन हुई ये पार्शियल पोलराइज्ड है. फॉलो किया. और कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या हो गया? कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ. तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड हुआ. 8%, 50 प्लस 42% मीन्स 92% एंड 8% लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई. 50% एंड 42% यानी कि 92% पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्शन एंड 80% ये लाइट क्या हुई? दैट इज रिफ्लेक्टेड which obeys the law. अब मैं इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक स्पेसिफिक एंगल रिप्रेजेंट करूंगा IP. ठीक है. और ये एंगल क्या होगा? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब मैं कुछ पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना. when unpolarized light, लिख लीजिए, when unpolarized light is reflected from a plane boundary between two transparent media, each in air, this is air, that is rarer, and glass, or air and water, the reflected light is partially polarized. The degree of polarization depends upon the angle of incidence and the ratio of the wave spreads in the two media. Try to understand. जब मैं इसलिए परे हट गया था क्योंकि आप फिगर बना सको और नोट कर सको. ठीक. When unpolarized light is made incident in the interface, तो ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है, तो what happened? Partially polarized and partly it is reflected. Degree of polarization depends upon the angle of incidence, right? तो पहले तो ये रे डायग्राम आप बना लीजिए अच्छे से. करेक्ट. जल्दी से. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम
एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पार्शियल पोलराइज्ड है, फिर हम और एंगल चेंज करते हैं, वो और पोलराइज्ड होती जा रही है, फिर एक ऐसा एंगल आता है जिस पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्योरली पोलराइज्ड हो जाती है। जब रिफ्लेक्टेड रे प्योरली पोलराइज हो जाती है, हम रुक जाते हैं उस एंगल के पास। वी स्टॉप एट दैट एंगल। I repeat, if the angle of incidence is gradually, आप फिगर पे देखते जाओ, changed and the reflected beam examined in every case, it will be observed that for one particular value of the angle of incidence, this beam is completely polarized. This angle is called what? IP. IP is called what? Polarizing एंगल। आईपी को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग एंगल। करेक्ट। और रिफ्लेक्टेड बीम जो ऑब्टेन्ड होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू पोलराइजिंग एंगल विल हैव वाइब्रेशंस इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो इट विल बी हैविंग वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। होप इट इज क्लियर। हमारे पास ग्लास, एयर, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, एंगल इज देयर समथिंग partly polarized. This is when plane polarized completely, then IP will be the angle of incidence. Okay, of course this is also IP, laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. अब स्टूडेंट मैं ब्रूस्टर लॉ बताता हूं। अब आप इसको नोट कर लो पहले। अब ब्रूस्टर्स लॉ के पास हम जाने वाले हैं। हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट आईपी इज इक्वल टू म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट स्टूडेंट। व्हाट इज एंगल आर? देखो आईपी प्लस आर, ये एंगल है 90, तो ये क्या बन गया? आईपी प्लस आर प्लस 90 इक्वल टू 180। तो आईपी आर इज इक्वल टू 180 में से 90 गया, 90 माइनस आईपी, ये वैल्यू आर की आ गई हमारे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, व्हाट इज म्यू? म्यू इज साइन IP upon sin R. Mu is equal to sin IP upon sin R. तो mu is equal to sin IP, sin R की जगह हम क्या डालेंगे? sin 90 minus IP। तो sin IP, sin 90 minus IP क्या आ जाएगा स्टूडेंट? cos IP। What is sin IP upon cos IP? That is tangent IP. So, this is the Brewster's law. Brewster's law states that the refractive index of a material medium is equal to tangent of the angle of polarization. So, the refractive index of a transparent medium, say glass, is equal to tangent of the polarizing angle. The polarizing angle is sometimes also called Brewster's angle. IP को हम क्या बोलते हैं? Brewster angle भी बोलते हैं। So, नोट कर लो स्टूडेंट्स। So students, with this topic we come to an end of the all parts, main parts, all I think almost all the parts of the wave optics. So hope it was a good learning experience. मेरे लिए भी काफी अच्छा रहा आपसे interactions। तो students, hard work always clicks। दुनिया में हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये प्रवचन नहीं मैं करता, बस आप इसको समझ लो। एंड गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड, वी विल डू सम मोर थिंग्स। तो वी विल बी सून स्टार्टिंग द रे ऑप्टिक्स। तो जो स्टूडेंट्स ने वेव ऑप्टिक्स को फॉलो किया है, प्लीज डू पुट कमेंट्स और डू SMS me or do WhatsApp me, right? So the best way to use the Vipin Sharma Physics channel is to follow the playlist. Thank you very much. God bless you. Bye bye.